सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ मेरे प्रियो। आज हम बात करेंगे पश्चाताप के विषय में और ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप, खरा पश्चाताप, अपने गुनाहों से तौबा करना। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पश्चाताप का मतलब होता है जब हम अपने गुनाहों से, जो हमने हाथों से किए या सोच में किए, अगर तहे दिल से, सच्चे दिल से, मन की गहराई से अगर हम परमेश्वर के सामने गुप्त में जाकर उसे मान लेते हैं और तौबा करते हैं कि खुदा बाप हम ये दोबारा नहीं करना चाहते, हमें ताकत दे, पवित्र आत्मा सामर्थ्य दे, आपकी आत्मा से खुदावन मुझे ताकत दे कि दोबारा ये गुनाह में अटेम्प्ट ना करूं, दोबारा जब भी ये मेरे सामने टेम्पटेशन आए तो आपकी आत्मा की मैं सुनूं और अपने शरीर को मैं आपके वचनों के द्वारा मार पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। तो रिपेंटेंस, पश्चाताप का रियल मीनिंग है अपने सोच और अपने कार्यों को फिराना, परमेश्वर की ओर फिराना, वचनों के द्वारा मारना, ताकि हमारी आत्मिक और शारीरिक उन्नति और तरक्की हो सके और हम परमेश्वर के और भी करीब जा सके। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार फिर आपसे कहती हूं, पश्चाताप का मतलब है अपने हाथों के कार्यों के गुनाह को और मेंटली गुनाह को जो हम सोच में करते हैं उनको परमेश्वर की ओर फिराना, उससे परमेश्वर के वचनों से मारना और तौबा करना कि परमेश्वर हम ये दोबारा कभी नहीं करेंगे, ताकि हमारी आत्मिक और शारीरिक उन्नति हो और हम परमेश्वर पिता के और करीब जा पाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे दाऊद भजन संहिता में साम्स 51:17 में कहता है, टूटा मन परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जो तेरे सामने कराते हुए, पुकारते हुए, अपने गुनाहों की तौबा करते हुए आते हैं, तो उनसे मुंह नहीं फेरता, आंखें नहीं घुमाता और चेहरा नहीं घुमाता, लेकिन तू ऐसे मन को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि ऐसा पीसा हुआ, टूटा हुआ पश्चातापी हृदय तेरे सामने बलिदान के योग्य है। ऐसे बलिदान को तू रिसीव करता है। भजन संहिता में दाऊद बोलते हैं परमेश्वर को, क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को जानता है। वो कहता है, प्रभु जी, जब आपके सामने कोई पश्चाताप करके आता है तो आप मुंह नहीं फेरते, लेकिन आप दया करते हैं। मैं वापस से पहला यूहन्ना एक और वचन पढ़ूंगी, पहला यूहन्ना का पहले अध्याय का 9वां वचन। यदि कोई अपने गुनाहों को मान ले तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन दूसरे इतिहास का 7वें अध्याय का 14वां वचन कहता है, यदि परमेश्वर के प्रजा के लोग जो परमेश्वर के कहलाते हैं अपने आप को दीन होकर प्रार्थना करें और परमेश्वर के दर्शन के, परमेश्वर के बातों के, परमेश्वर की इच्छा के खोज में होकर अपने बुरे चाल चलन, सोच और हाथों के कार्यों से, बुरे चाल से फिरे, तो परमेश्वर कहते हैं, तो मैं स्वर्ग में से की सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश और हालातों को, प्रेज द लॉर्ड, जैसे का वैसा, जो का त्यों कर दूंगा। जो ओरिजिनली परमेश्वर ने हमें जैसे बनाया था, आशीर्वादित, बिना पाप के। तो परमेश्वर वाचा करते हैं कि अगर कोई अपने गुनाहों को मान लेता है और मन फिराता है तो मैं उनके देश और हालातों को जैसे का वैसा कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की वाचा है। अब मैं एक और वचन के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, मैथ्यू 6:6-7। परंतु जब तू प्रार्थना करे, मैंने कहा पश्चाताप का, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोग बड़बड़ करते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो भी कब करेंगे? लोगों के सामने। जब लोगों के सामने प्रार्थना करनी होती है तो अपने आप को पापी बताएंगे कि देखो मैं कितना धर्मी हूं, मैं परमेश्वर के सामने कन्फेस कर रहा हूं। यहाँ पे यीशु मसीह पैटर्न देते हैं, जब तू प्रार्थना करे, ये पर्सनल प्रेयर के विषय में हो रही है, पर्सनल इनकाउंटर, पर्सनल कन्फेशन, पर्सनल रिपेंटेंस, पर्सनल तौबा करने के विषय में हो रही है। जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा, तब कोठरी लिखा था, तो तू अपनी कोठरी में जा, अपने दरवाजे को बंद कर और अपने परमेश्वर पिता से जो गुप्त में है, जो आत्मा है, जो सच्चा है, जो पवित्र है, उससे प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे उसका प्रतिफल, रिवॉर्ड, आंसर देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं
कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रभु मैं पहले कितना पापी था, मैं मर्डरर था, मैं स्मगलर था, मैं वेश्या था, मैं ये थी, मैं वो थी। ऐसा बड़बड़ करने से आज 10-15 साल के बाद भी पहले के जीवन को आज बोलने से उनको लगता है मैं कितना धार्मिक दिख रहा हूं, मैं कैसे परमेश्वर के आगे अपने गुनाह को मान लेता हूं, मैं परमेश्वर के आगे कितना नम्र और दीन होता हूं। हाँ प्रभु मैं कितना गुनहगार था, मैं पापी था, मैं मर्डरर था, मैं प्रॉस्टिट्यूट थी, मैं ये थी, मैं वो थी। तो ऐसे लगता है कि हाँ आज मैं अगर लोगों के सामने ही प्रभु से ये बात करूंगी तो लोगों के नजर में मेरी इमेज अच्छी हो जाएगी और प्रभु के नजर में मैं धार्मिक ठहरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर पिता यीशु मसीह क्लियरली लिखते हैं अन्य जातियों के समान, यानी जो प्रभु को जानते ही नहीं है उनके समान प्रार्थना मत करो जो बकबक के समान दिखाई देती है, क्योंकि वे ऐसे सोचते हैं, वो समझते हैं, उनको ऐसा जान पड़ता है कि मैं ज्यादा, कितना क्लियर लिखा है, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। कितना क्लियर कट मैसेज है। यहां पर लिखा है कि तू जब रियल में रिपेंट करना चाहता है, जब रियल में तौबा करना चाहता है, गुनाहों से मन फिराना चाहता है, अगर तुझसे कोई गलती हुई है तो अगर दिल से तू क्षमा मांगना चाहता है, बाइबल का वचन कहता है तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा। ये पर्सनल प्रेयर है। कोठरी में जा और परमेश्वर के आगे अपने दिल को पूरा उंडेल दे। जैसे दाऊद अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करता है और दाऊद कहता है, ये कोई कांग्रीगेशन के सामने दाऊद नहीं चिल्ला रहा है, ये पर्सनली प्रभु के हृदय को जानते हुए कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे खुदा राजा तू टूटे और पिसे हुए मन को, हृदय को तुच्छ नहीं जानता, तू झिड़कता नहीं, तू घुड़की नहीं देता। क्यों आया पाप करके, जा इधर से, तेरे को तो वचन पता था ना, व्यवस्था पता थी ना, बाइबल था ना तेरे हाथ में, फिर तूने क्यों पाप किया। तू घुड़कता नहीं है, तू झिड़की नहीं देता, तू हड़तुड़ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे लिखता है तू ऐसे लोगों को तुच्छ नहीं जानता, लेकिन ऐसे बलिदान तुझे भाते हैं खुदा राजा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर योएल नबी की किताब 2 अध्याय का 12 और 13 वचन कहता है, बहुत सुंदर वचन है, तो भी परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ अपने गुनाहों के लिए, जो गुनाह में है, जो रियल में पश्चाताप करना चाहते हैं, अपने गलत कामों के लिए, सोच के लिए, हरकतों के लिए, अपने नए जीवन के लिए, पुराने जीवन से जो उकता गए हैं वो लोग पुराने जीवन के लिए पश्चाताप करके अगर परमेश्वर के आगे जाते हैं, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। यहोवा कहते हैं मेरे पास आओ और अपने वस्त्र केवल मत फाड़ो। यार देखो मैं कितना धार्मिक हो गया हूं, मैं ऐसा हो गया। पुराने धार्मिक जो गुरु होते थे, जब उनको पश्चाताप करना होता था वो अपने कुर्ते फाड़ देते थे। हाँ, तो यहाँ पर लिखता है अपने वस्त्र मत फाड़ो, अपना मन फाड़ कर आओ, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर मुड़ो फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर अफसोस करने वाला परमेश्वर है। अगर हम लोगों ने गुनाह कर दिया मेरे प्रियो, और वो गुनाह के कारण, क्योंकि लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है, हम जब वो लाइन क्रॉस करते हैं, जब गुनाह करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम शत्रु को मौका देते हैं हमारे लाइफ में इंटरफेयर करने का। उसमें खुदा बाप की गलती नहीं, क्योंकि परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। तो जब भी हम गुनाह करते हैं हम वो लाइन क्रॉस करते हैं, और जब लाइन क्रॉस करेंगे तो शत्रु तो मुंह फाड़ कर बैठा ही है। तो बाइबल का वचन यहाँ पर हमको कहता है कि वो हमें दुख में और गुनाह में देखकर बोलते अफसोस करता है। वो खुश नहीं होता कि अरे अच्छा हुआ तूने मेरी आज्ञा तोड़ी ना, मेरा प्रकोप तुझ पर आया, मेरा श्राप तुझ पर आया है, तूने मेरी आज्ञा तोड़ी ना, इसके लिए तेरे ऊपर ये रिबॉन्ड आया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है क्लियरली कि वो करुणा निधान और दुख देकर अफसोस करता है। यहाँ पे लिखा है पछताने वाला परमेश्वर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा खुदा कभी पछताता नहीं। हाँ, एक पिता की तरह से दुख होता है, उसके हृदय को ठेस लगती होगी, मेरे बच्चे मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तूने माना नहीं, लेकिन आज तुझे दुख हो रहा है, तो मुझे भी दुख होता है, क्योंकि हमें गीत भी गाते हैं, तू वो खुदा नहीं जो मुझे दर्द देकर खुश हो जाए। तो जब हम ये वचन जानते हैं तो ये पछताने वाला खुदा नहीं, उसे दुख होता है, अफसोस होता है। मैं मानती हूँ ये राइट शब्द है कि वो अफसोस करता होगा, उसे भी हर्ट होता होगा, क्योंकि वो पिता है फाइनली। तो यहाँ पर कहता है तू करुणा निधान, दया करने वाला परमेश्वर और दुख देकर अफसोस करने वाला है। अगर वो खुद दुख नहीं देता है, लेकिन जब हम उसके वचनों को क्रॉस कर देते हैं, उसके लाइन को क्रॉस कर देते हैं, तो हम खुद ब खुद शत्रु को मौका देते हैं कि आप बैल मुझे मार। और जब मार पड़ती है तो हमारे खुदा को उसमें भी दुख होता है कि मेरे बच्चे तूने क्यों मार खाया, सिंपल सी आज्ञा दी थी, फॉलो कर लेता।
खैर वो अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, योएल नबी कहते हैं, सिर्फ वस्त्र को मत फाड़ो लोगों को दिखाने के लिए कि हाय मैंने पश्चाताप कर दिया, सर पे राख मत रखो, टाट मत ओढ़ो, ये कुर्ता फाड़कर, ये कपड़े अच्छे कपड़े फाड़कर आप ऐसे टाट ओढ़ने की, ग्रे कलर के कपड़े पहनने की या उदास कपड़े पहनने की या चेहरा गिराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ फाड़ना है तो अपने हृदय को फाड़ो। बाइबल का वचन कहता है कि हमारे मन से जो भी उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। प्रेज द लॉर्ड। रिपेंटेंस इज अ चेंज ऑफ हार्ट एंड माइंड। रिपेंटेंस मतलब हम अपने बुद्धि और चरित्र को नया करते हैं। हम अकेले में परमेश्वर से तौबा करते हैं। हम अकेले में गुप्त में जाकर, जैसे यीशु मसीह ने कहा, अपने कोठरी में जा, अपने गुनाहों को कन्फेस कर। जैसे दूसरे इतिहास ने हमसे कहा, अगर हम अपने गुनाहों को मान ले तो खुदावन हम पर दया करेगा। वो विलंब से क्रोध करता है, इंस्टेंट पनिशमेंट नहीं देता, क्योंकि वो चांस देता है कि शायद मेरा बेटा मेरा क्रोध झेलने से पहले अपने मन को फिरा लेगा, वो तौबा करेगा और वो बोलेगा सॉरी पापा, सॉरी डैडी, सॉरी अब्बा, मुझसे गलती हो गई। परमेश्वर इसीलिए अपने क्रोध को थामे रखते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है, कहीं ना कहीं एक आशा है, वो आशा का परमेश्वर है, और वो अपने बच्चों से भी आशा रखते हैं कि मेरा बेटा गुमराह पुत्र की तरह एक दिन मेरे पास जरूर लौट आएगा और कहेगा सॉरी पापा, मिस्टेक हो गई, मैंने गलती किया, मैंने अपने हाथों के कार्यों से आपको दुखाया, मैंने अपनी नजर से, अपनी सोच से आपको दुखाया। परमेश्वर इसीलिए कहते हैं वचन में, योएल नबी की किताब में, कि वो विलंब से क्रोध करने वाला, वो फटाफट क्रोध करके जलाकर भस्म नहीं कर देते, जैसे हम अब तक बचपन से परी कथाओं में सुनकर आ रहे थे कि बहुत आए पापियों को नाश करने और उनको घात करने, ये करने। नहीं, परमेश्वर विलंब से क्रोध करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी भी आत्मा का नाश हो, लेकिन वचन के अनुसार हम अपने गुनाहों से फिरे, ना केवल ऊपरी चीजों को फाड़े, लेकिन हम अपने मनों को भी फाड़े, क्योंकि इसमें से जो कुछ निकलता है वो निरंतर बुरा निकलता है। इसीलिए वचन कहता है सबसे ज्यादा तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जीवन से निकलने वाली बातें, जीवन को अच्छाई बुराई की तरफ लेकर जाने वाला जो स्तोत्र है, जो जरिया है, वो यही का है, यहीं से निकलता है। इसीलिए अपने मन को फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा कहता है मन को फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, निकट आ पहुंचा है, द्वार पर आ पहुंचा है। प्रकाशित वाक्य कहता है वो खटखटा रहा है, जो कोई द्वार खोलेगा खुदावन खुदा उसके साथ आएंगे, भोजन करेंगे, रिश्ता बनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर रिपेंटेंस का मतलब है, पश्चाताप का मतलब है अपने गुनाहों से मन फिराना और परमेश्वर के हवाले अपने आप को करना, ताकि खुदावन के वचन के द्वारा हम अपनी नई पर्सनालिटी को, मन फिराए हुए व्यक्तित्व को परमेश्वर के हाथ में सौंप सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, रिपेंटेंस के विषय में एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ। मैं इन दिनों में एक परमेश्वर के दास से मिली, और वो दास मुझसे बात करते करते उन्होंने एक छोटी सी बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे हमेशा याद रहेगी वो बात, क्योंकि वो याद रखने लायक है और हकीकत है। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने मुझसे कहा कि सिस्टर, किंगडम में, मसीही लोगों में या बाहर के लोगों में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है जो आज आत्मा में कमजोर है, तू कमजोर है, तू कमजोर है बोलकर वो उन्हें अलग कर देते हैं। और जब अलग करते हैं तो वो इंतजार करते हैं कि देखा, मैंने बताया था ये पीड़ित है, मैंने बताया था ये खराब है, ये XYZ है, और उसको अलग कर देते हैं और वेट करते हैं कि इसका बुरा हो, ताकि हम कितने परमेश्वर की नजर में सही साबित हो, इस बात का वो इंतजार करते हैं। वो कमजोर के लिए दुआ नहीं करते, लेकिन वो वेट करते हैं कि उसकी बुराई हो तो मैं जान सकूं मैं आत्मिक कितना सही हूं और वो आत्मिक कितना गलत है, ताकि मैं लोगों को उस विषय में बढ़ाई कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो वो बताते हैं, फिर जब हम देखते हैं कि वही जिसको हमने अलग कर दिया, जो कमजोर था, तरक्की करते जा रहा है, उसे कुछ ना कुछ मिलते जा रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, प्रभु के नजदीक जा रहा है, परमेश्वर उसकी महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के वो कामों को करता जा रहा है। तो ये जिन्होंने उनको अलग किया और वो वेट कर रहे हैं कि ये आत्मा में गिरे, ताकि मैं सही साबित हूं और मेरी कही हुई बात उनके ऊपर सही साबित हो और लोगों को पता चले कि वो कितना गलत और मैं कितना सही हूं, केवल ये बताने के लिए वो वेट करते होते हैं। लेकिन होता उल्टा है। तो वो क्या कहेंगे कि अरे शैतान उसकी मदद कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो परमेश्वर के दास मुझे ये बताते बताते अंत में कहते हैं कि हम देखते हैं कि वो दास तरक्की करते जा रहा है, जिसको इन्होंने अलग किया, जिसको इन्होंने वेट किया कि ये तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए या पूरी तरह से नाश हो जाए, ये वेट ही कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहे, उल्टा कर रहे हैं। तो ये सवाल करते हैं, परमेश्वर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तब वो दास ने मुझे एक चीज बताया जो इसी मैसेज से रिलेटेड है।
आप क्या जानते हैं कि उस बंदे ने अपने आप में कितना लड़ाई की, कितना वॉर किया, वो परमेश्वर के आगे कितना टूटा, कितना पश्चाताप किया। परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा, परमेश्वर ने उसको बनाया। परमेश्वर आज उसके पश्चाताप को देखकर उसे प्रमोशन दे रहे हैं। परमेश्वर आज उसके टूटे और पीसे हुए हृदय के परिवर्तन से परमेश्वर आज उसे बरकत और नेमत दे रहे हैं। आपको क्या पता उसने परमेश्वर के साथ गुप्त कोठरी में बैठकर क्या क्या बातें की है, क्या क्या कमिटमेंट की है, और खुदावन ने उसे क्या क्या कंफर्ट दिया है। आप दूर से बैठकर कोठरी के अंदर की पर्सनल बाप और बच्चे की बातचीत कैसे जान सकते हैं? प्रेज लॉर्ड। जब ये दास ने बताया तो मैंने देखा, मैंने सुना, मैं बोला वाह, सच तो है, ये सच है। कितने सारे दास इस बात से पीड़ित है। प्रेज लॉर्ड। मैं इस बात के ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, जिसको समझना है वो समझ जाएगा ये बातों को। लेकिन आज ये कितनी बात सच है। हम सोचते हैं अरे कमजोर व्यक्ति है, ये किसी लायक नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये हम ह्यूमन माइंड से बोलते हैं। हाँ, इसमें प्रभु का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आत्मा की कोई अगुवाई नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने अनुभव को लेकर बोलते हैं ना। वचन भी कहता है कि ये ऐसे बोलते हैं, खुद तो व्यवस्था फॉलो नहीं करते और दूसरों के सर पे लाद देते हैं, और खुद तो उंगली से भी काम नहीं करते, उंगली भर का भी काम नहीं करते कि पत्थर हटे, लेकिन उनके ऊपर वजन डाल देंगे। तो ये वैसे लोग हैं, लोगों के ऊपर व्यवस्था लादते जाएंगे, लेकिन खुद अभी भी अविश्वासियों की तरह हरकत करेंगे। इनका ऐसा हुआ, इनका वैसा हुआ। तो दास मुझे जब बताते जा रहे हैं, मुझे वो अच्छा लग रहा था, मुझे कंफर्ट दे रहा था। हाँ, हम एक दास के फेलियर लाइफ को देखते हैं कि अरे पहले ये कैसा था, लेकिन अगर आज ये तरक्की कर रहा है, अगर आज ये बढ़ते जा रहा है, तो जरूर इसने परमेश्वर के साथ में अपने हृदय की बात की है और परमेश्वर की कृपा उस पर हुई है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से आता है, कोई धरती से किसी को नहीं दे सकता। क्योंकि हर एक उत्तम अच्छी चीज, परमेश्वर के भावते चीज, वो ऊपर से ही आती है। प्रेज लॉर्ड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं इंकरेज करना चाहूंगी, अगर आपको इस समय कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, अपने गुप्त कमरे में जाइए, पश्चाताप कीजिए। वो मेन है, वो बहुत जरूरी और अहम बात है कि आप पश्चाताप करें परमेश्वर के साथ। बाइबल बोलता है वो जो गुप्त में तुम्हारी सुनता है, वो तुम्हें जरूर गुप्त में आंसर देगा। और जब वो गुप्त में तुम्हें आंसर देगा तो दुनिया देखेगी उस महिमा को। प्रेज द लॉर्ड। वो ग्लोरी गुप्त में नहीं रह सकती, उसका उजाला गुप्त में नहीं रह सकता, क्योंकि उजाले को कोई ढाक नहीं सकता, उजाले को कोई कवर नहीं कर सकता। उजाले की फितरत है, वो दिखेगा, वो शाइन करेगा। जो लोग नहीं देखना चाहते उनकी आंखों में भी वो चमकेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, अपने गुनाहों से, अपने सोच से। यदि इस समय कोई अपने सोच में भी अरे ये सब मेरी वजह से ही होता है, मैं ही गुनहगार हूं, मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, मैं ही इस सब चीज की रूट हूं, ये मैं करना बंद कर दीजिए। याद है बाइबल में किसी ने बहुत बार मैं किया था और वो ऊपर से फेंक दिया गया था। तो ये मैं करना है ना कहीं उसके फलों को दिखाता है। तो ये मैं करना बंद कर दीजिए। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मुझे नया माइंड दे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है रिन्यूअल ऑफ माइंड, अपने बुद्धि के नए हो जाने से अपने बुद्धि को नया कीजिए मेरे प्रियो, पश्चाताप कीजिए। अगर आपको लगता है आपके अंदर अभी भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो लोगों को आप कंडेम करते हैं, लोगों को नाम रखते हैं, लोगों की हरकतें आपको बुरी लगती है, परमेश्वर के वचनों से ज्यादा आप लोगों के किए गए हरकतों को मनन करते हैं, तो आप वचन के विरोध में जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जोशुआ की किताब 1:8-9 कहता है परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करते रहे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अगर लोगों की हरकतों को हम मेडिटेट करते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया, तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये भी वचन के अगेंस्ट है, क्योंकि इफिशियंस 5वां अध्याय कहता है समय को बहुमूल्य जान, अवसर को बहुमूल्य जान, क्योंकि समय बुरा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर समय बुरा है तो हमें अच्छे समय में रहकर परमेश्वर के साथ जुड़कर इस बुरे समय को अच्छाई में बदलना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए बुरे चीजों पर मेडिटेट ना करें, अपने अंदर जांचे। बाइबल कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, पनिशमेंट ना पाते, ट्रैप में ना पड़ते, टेम्पटेशन में नहीं पड़ते, बाइबल कहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपकी हरकतें देखिए क्या बाइबल के वचन से मेल खाती है?
एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ, बाइबल बोलता है चिंता मत कर, लेकिन हम बोलते हैं चिंता नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा। टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि बाइबल कहता है समय को बहुमूल्य जान। हम लोगों की हरकतों को मेडिटेट करते हैं, एकदम उल्टा, जबकि बाइबल कहता है कि वचनों पे मनन कर। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को उल्टा जवाब देने में उत्सुक रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जबकि बाइबल तो कहता है तो अपने मन को तोड़, खुद को तोड़, क्योंकि ये परमेश्वर को पसंद है। हमने जस्ट अभी वचन में पढ़ा कि टूटा और पिसा हुआ हृदय परमेश्वर के वेदी के योग्य बलिदान है। हालेलुया, है ना। तो और भी बहुत सारी चीजें होगी जो आपको इस समय याद होती रहेगी मेरे प्रियो। सब चीजों को छोड़ दीजिए और देखिए क्या ये मेरी सोच, क्या ये मेरी कल्पना, क्या ये मेरी भावनाएं परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के साथ चल रही है क्या, परमेश्वर के वचन को सपोर्ट कर रही है क्या। अगर मेरी सोच परमेश्वर के वचन के विरोध में है तो मैं पाप कर रही हूँ। मुझे वचन के द्वारा अपने मन को फिराना है। प्रभु मेरी सहायता कर। मुझे पुराने जो इंसिडेंट हुए हैं वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु मुझे आपके वचन पर चित्त लगाना है। हुए गुनाहों को नहीं, लेकिन हुए हादसों को नहीं, लेकिन प्रभु मुझे आपके वचन पर मन लगाने के लिए सहायता और मदद करे। प्रेज द लॉर्ड। कमजोरी में उसे पुकारिए, पवित्र आत्मा हमें सहायता के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा आइए। हो सकता है जब आप डिस्टर्ब है तो प्रार्थना में आपका दिल नहीं लगे, प्रार्थना करने का आपका दिल नहीं हो, तो ऐसी किसी संगति को ढूंढिए जो प्रार्थना करती है। ऐसी किसी संगति को ढूंढिए जो आपको, आपके बैकग्राउंड को, आपके चर्च के बैकग्राउंड को नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों के पास जाइए, एटलीस्ट अपने आत्मा को गर्म रखिए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बोलता है तूने पूरा संसार कमा लिया लेकिन अपने आत्मा का लॉस कर दिया तो फायदा क्या। तो इसके लिए अपने आत्मा की रक्षा कीजिए। जो लोग आपको नहीं जानते, अनजान है, अगर आपको ऐसे डर लगता है कि लोग मुझे नाम रखेंगे फेलोशिप में, तो ऐसे फेलोशिप को ज्वाइन कीजिए जो आपको जानते नहीं है लेकिन वो आत्मा और सच्चाई में चलते हैं। जरूर आपके नियर बाय ऐसे फेलोज होंगे, भले 2 लोग क्यों नहीं हो, आप जाइए उनके साथ जुड़िए, एक मन से प्रार्थना कीजिए। वो दया करने में सक्षम है, वो करुणा निधान है, उसके पास करुणा की वो बोलते ना खान है पूरी। वो क्षमा करेगा आपको, आपके मन को वो कंफर्ट करेगा, आपके माइंड को, आपकी बुद्धि को वो रिन्यू करेगा। लेकिन एक ही शर्त है, सिर्फ रिपेंट कीजिए, पश्चाताप कीजिए कि परमेश्वर पिता मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ से छुटकारा दीजिए, मेरी मदद कीजिए, मैं शांति पाना चाहता हूँ, मैं नया जीवन पाना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ वचन कहता है आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है। तो मैं जीवन से ही जीवन मांगूंगा। प्रेज लॉर्ड। मुझे बाहर की चीजें जीवन नहीं दे सकती, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सारे लोग कहते हैं वो जीवन की तलाश में, लेकिन मेरा खुदा यीशु मसीह कहता है वही मार्ग है स्वर्ग जाने का, वही सच्चाई है स्वर्ग की, और वही जीवन है, प्रेज द लॉर्ड, अनंत जीवन में जीने की। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीर्वादित करे, पश्चाताप करे। हमारे अंदर बहुत सी गड़बड़ियां है मेरे प्रियो। लोगों के सामने बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं में, उजागर सभाओं में बड़ी बड़ी प्रार्थना ना करे कि प्रभु ने मुझे, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, 15-20 साल पुरानी प्रार्थना, 15-20 साल पुरानी। हाँ, देना जरूरी है, वो साक्षी होती है, आप वो साक्षी के तौर पे दीजिए। प्रार्थना में ये सब चीजें लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। जानिए कि किसको कैसे डिवाइड करना है ना। वचनों को राइट डिवाइड करना सीखिए। वचन कहाँ पे किस जगह पर फिट होता है ये जानिए। अच्छे बाइबल टीचर के साथ बैठिए, वो आपको बताएंगे पश्चाताप की प्रार्थना क्या होती है, अकेले की गुप्त की पर्सनल प्रेयर क्या होती है, टंग्स में कब आपको पर्सनली प्रार्थना करनी है, सभाओं में कब आपको प्रार्थना करनी है, आराधना में आराधना के लिए आपको क्या प्रार्थना करनी है, और वचन लेते समय क्या प्रार्थना करनी है। हर चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। एक अच्छे समझदार जो वचनों को सही डिवाइड करना जानते हैं उनके साथ बैठिए, तो आपके हार्ट पे, आपके माइंड पे और आपके आत्मिक जीवन पर सही लाइट आएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।